तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में अकात्सुकी के पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन की दहशत थी तो वो थे भाई 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में 7 एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी थे जिनके पास खतरनाक बड़े बड़े हथियार होते थे। वो वाला हथियार नहीं, हाँ भाई स्वॉर्ड्स, जिससे वो लिटरली एक आर्मी तक को हरा सकते थे। ये लोग इतने ज्यादा वाडिव थे कि सारा शिनोबी वर्ल्ड इन्हें जानता था, पर फिर भी हमने एनिमे में इनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ देम डाइड थैंक्स टू माइट गाय के पापा जी। तो भाई आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के बारे में जानेंगे और मैं इन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे ऐसा देखा जाए तो ये 10 स्वॉर्ड्समैन है, पर क्या पता भाई इन्हें 7 क्यों बोलते हैं। सो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे लास्ट में नंबर 10 पे आता है जिनिन आकेबिनो। देखो जिनिन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग शिनोबी था फ्रॉम किरिगाकुरे विलेज, जो कि काबुटो वाली स्वॉर्ड को विल्ड करता था। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि जायंट हैमर और एक्स को लिंक करके बनती है, और ऐसा माना जाता है कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती थी। जिनिन के बारे में देखा जाए तो हमें इतनी कुछ भी इन्फो पता नहीं है, और ऊपर से ये बहुत ही जल्दी मर गया था जब माइट गाय के बाप ने अपना 8 इनर गेट्स का अटैक किया था तब, तो इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है जिनपाची मुनाशी। देखो जिनपाची की बात करें तो ये 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का वन ऑफ द मोस्ट हरामी बंदा था, क्योंकि इसने अपने टाइम में बहुत सारे क्राइम्स करे थे, और इसके साथ साथ उसने अपने खुद के ब्रदर तक को मार दिया था। इताची के सामने ये तो बच्चा है। सो अगर हम अब बात करें जिनपाची की एबिलिटीज की, तो जिनपाची शिबुकी नाम की स्वॉर्ड को विल्ड करता था, जिससे वो एक्सप्लोसिव टाइप्स ऑफ अटैक कर पाता था, क्योंकि उसके स्वॉर्ड के एक साइड के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोसिव टैग्स लगे होते थे, जिससे जब भी यूजर इस स्वॉर्ड की मदद से किसके भी ऊपर अटैक करेगा तब ये टैग्स एक्सप्लोड होते थे, और उसके बाद नए टैग्स आते थे ऑन दी स्वॉर्ड्स, जिसके कारण यूजर लगातार एक्सप्लोसिव अटैक कर पाता था। इसके साथ साथ आगे जाके 4th ग्रेड निंजा वॉर में जिनपाची ने थोड़ी बहुत काकाशी और माइट गाय को भी टक्कर दी थी, तो इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है अमेयूरी रिंगो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। देखो अमेयूरी देखा जाए तो एक लौती फीमेल गुंडी थी जो कि फर्स्ट जनरेशन 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन की मेंबर थी। अमेयूरी के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में देखे तो अमेयूरी खतरनाक वाली स्ट्रॉन्ग थी। वो लाइटनिंग रिलीज में एक मास्टर थी और एक स्किल ट्रैकर भी थी। इतना ही नहीं, माइट गाय ने तो खुद बोला था कि अमेयूरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन 100 चूरिन मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। इसके साथ साथ अमेयूरी कीबा नाम की स्वॉर्ड को विल्ड करती थी, जो कि ट्विन स्वॉर्ड्स होते हैं इम्ब्यूडेड विद लाइटनिंग, और इसके साथ ऐसा बोला भी जाता कि ये स्वॉर्ड वर्ल्ड की सबसे शार्पेस्ट स्वॉर्ड है जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। और अकॉर्डिंग टू डेटा बुक्स अमेयूरी लाइटनिंग बोल्ट्स को भी क्रिएट कर पाती थी, जिससे वो लैंडस्केप तक को डिस्ट्रॉय कर पाती थी। सो अमेयूरी स्ट्रॉन्ग तो थी, पर बहुत ही जल्दी मर गई थी ड्यू टू अननोन इलनेस, पर स्टिल वो आगे जाके 4th ग्रेड निंजा वॉर में रीइंकार्नेट हुई थी, तब उसने ओमोई के साथ फाइट की थी और उसे लगभग हरा दिया था। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है कुशिमारू कुरियारे। देखो कुशिमारू 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का सबसे पाउटा मेंबर था, क्योंकि ये बंदा लिटरली साइको था, साइको। उससे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, और मस्त लोगों को हंसते हंसते मारता था और उन्हें काट के फिर से स्टिचेस भी करता था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा डेंजर है। अगर हम बात करें कुशिमारू के पावर्स और एबिलिटीज की, तो कुशिमारू विल्ड करता था न्यू बारी स्वॉर्ड को, जो कि नीडल लाइक स्वॉर्ड होती है, जिसके ऊपर लॉन्ग थ्रेड्स वायर अटैच होते हैं। इस स्वॉर्ड का यूज करके यूजर अपने अपोनेंट को काटता था, और कभी कभी तो ग्राउंड में अपने वायर को छुपा कर लोगों के पैर काटता था और फिर उन्हें तड़पा कर मारता था, पर स्टिल भाई आगे जाके अपने माइट गाय के हाथों मर गया था। इसके साथ साथ जब कुशिमारू 4th ग्रेड निंजा वॉर में रिजरेक्ट हुआ था, तब उसने काकाशी को अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो अलग बात है कि वो इमॉर्टल था ड्यू टू रीइंकार्नेशन जुट्सु, जिसकी वजह से वो काकाशी को टक्कर दे पाया, पर स्टिल भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है फुबुकी सुइकाजान। देखो फुबुकी की बात करें तो इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फो तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि फुबुकी अपने विलेज के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था, और बोलता था कि खुद की विलेज की प्रोटेक्शन के लिए खुद के कॉमरेड तक को मारना गलत नहीं है। पर देखो वो अलग बात है कि आगे जाके ये खुद ही अपने विलेज को धोखा दे देता है बाय लीकिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर नेशन। क्या ही भाई दोगला इंसान है ये, और ऊपर से इसी धोखेबाज के कारण आगे जाके किसा में इस फुबुकी के बच्चे को मार देता है, और फिर उसकी स्वॉर्ड समेहड़ा को विल्ड कर लेता है। अगर हम बात करें फुबुकी के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फुबुकी सिंस समेहड़ा को विल्ड करता था, तो इससे तुम समझ सकते हो कि बंदा कितना स्ट्रॉन्ग था, और इसके साथ साथ वो अपने स्वॉर्ड से लोगों के चक्कर को भी कंज्यूम कर सकता था। नहीं, फुबुकी हेयर नीडल सेनबॉन्ड नाम की टेक्निक भी यूज कर पाता था, जिससे वो अपने बालों को नीडल में कन्वर्ट करके लोगों के ऊपर अटैक कर पाता था। पर स्टिल भाई ये बहुत ही जल्दी मर गया था, इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है जुजो बीवा। देखो जुजो बीवा तो मोस्टली सबको पता ही होगा, जो कि पहले 7 निंजा
स्वॉर्ड्समैन का मेंबर था, पर आगे जाके अकात्सुकी का मेंबर बना और इताची का सबसे पहला पार्टनर भी। द फैक्ट दैट जूजो अकात्सुकी का मेंबर था, इससे ही तुम समझ सकते हो कि जूजो कितना स्ट्रांग होगा। वेल, अगर हम अब बात करें जूजो की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जूजो कुबिकिरी बोचा, नहीं, क्या बोल रहा हूँ, कुबिकिरी बोचो 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 नाम की स्वॉर्ड को विल्ड करता था जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल थी, क्योंकि इस स्वॉर्ड से अगर तुम किसी को भी मारोगे और ये स्वॉर्ड बाय चांस कट हो जाएगी तो ये अपोनेंट के ब्लड के आयरन से फिर से रिजेनरेट हो जाएगी। ऊपर से इसके साथ साथ जूजो वाटर स्टाइल जुट्सु में भी एक्सेप्शनल था, और आफ्टर ऑल भाई ये बंदे ने माइट डाई के 8 गेट तक को सर्वाइव कर लिया था ऑफ कोर्स वहां से भाग के। जूजो स्ट्रॉन्ग तो था, पर स्टिल आगे जाके मर गया था ड्यूरिंग हिज फाइट विद मिजुकागे, जब इताची और जूजो काकुरा के टेल बीस को कैप्चर करने गए थे। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है ज़ाबुज़ा मोमोची। देखो भाई, ज़ाबुज़ा तो सबको पता ही है, जो कि अपने नारुतो एनिमे का सबसे पहला एंटागोनिस्ट था, जिसने भाई सबका दिल जीत लिया था। ज़ाबुज़ा ऐसा देखा जाए तो किरिगाकुरे विलेज से बिलोंग करता था, और ये बंदा इतना ज्यादा डेंजर था कि उसने अपने ग्रेजुएशन एग्जाम के वक्त 100 स्टूडेंट्स को मार दिया था, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया था डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट। इसी एग्जाम के बाद से ज़ाबुज़ा को 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में इंक्लूड कर दिया था, और इसके साथ साथ ज़ाबुज़ा अपने विलेज को लेके लॉयल भी था, पर ड्यू टू सम रीजन आगे जाके ज़ाबुज़ा अपने विलेज के खिलाफ हो जाता है, और फिर आगे जाके हाकू दीदी को मिलता है, और फिर ये दोनों एक साथ ट्रैवल करने लगते हैं। वेल, ज़ाबुज़ा की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में देखें तो ज़ाबुज़ा बाय जूजो की स्वॉर्ड कुबिकिरी बोचा, अरे यार ये बोचा क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा, कुबिकिरी बोचो नाम की स्वॉर्ड को विल्ड करता था, जो कि उसे जूजो के डेथ के बाद मिली। और ये स्वॉर्ड की क्या एबिलिटी, ये तो भाई मैंने पहले ही बता दिया है। और भाई इसी स्वॉर्ड के साथ ज़ाबुज़ा ने काकाशी जैसे बंदे को टक्कर दी थी, और उसे अपना शारिंगन यूज करने को मजबूर कर दिया था। आफ्टर ऑल भाई इसने लगभग 50 बंदों के साथ एक साथ फाइट की थी, जो कि हमने एनिमे में देखा ही था। इससे तुम समझ सकते हो कि ज़ाबुज़ा भाई नंबर 4 पे क्यों है। तो भाई आप बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन की, जिसमें नंबर 3 पे आता है चोजुरो। देखो चोजुरो तो सबको पता ही होगा, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल ये करंटली मिजुकागे है। तो चूजुरो के बारे में देखें तो चूजुरो सारे 7 निंजा स्वॉर्डमैन में से एक लौता शरीफ बंदा था जिसे वायलेंस पसंद ही नहीं था। भाई मुझे ये बता रहा ये इस ग्रुप में कर क्या रहा था खतरनाक लोगों के बीच में। भाई जैसे अपने दोस्तों में नहीं क्या एक बंदा होता है ना जिसे फ्रूटी पसंद है, ये वो बंदा था। अगर हम अब बात करें चूजुरो की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो चूजुरो वाटर रिलीज जुट्सु में एक मास्टर था, और हिरामेकिरी स्वॉर्ड को विल्ड भी करता था। ये स्वॉर्ड दिखने में वाइड एंड फ्लैट होती है, जो कि 2 स्वॉर्ड्स में भी स्प्लिट हो सकती है, और इससे यूजर अपने स्वॉर्ड में चक्र को स्टोर कर सकता था, और फिर उस चक्र को अपने स्वॉर्ड के टिप के ऊपर चैनल करके अटैक कर सकता था, या फिर अपने स्वॉर्ड का फॉर्म भी चेंज कर सकता था, जैसे कि एक बार चूजुरो ने किया था जब उसने अपने स्वॉर्ड को एक बड़े से हैमर में बदल दिया था, जिससे वो सासुके के सुसानो तक को टक्कर दे पाया था। इससे तुम समझ सकते हो कि चूजुरो क्या ही स्ट्रांग होगा। आफ्टर ऑल भाई इसी बंदे ने लिटरली ओत्सुत्सुकी जैसे बंदों से लड़ाई की है, जैसे कि हमने बोरुटो में देखा ही है, पर स्टिल मैं नारुतो के इंसिडेंट को ही काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चूजुरो को नंबर 3 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है सुगेत्सु का भाई मांगेत्सु होजुकी। भाई आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मांगेत्सु इतना हाई रैंक पे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके कोई फीट्स ही नहीं है, तो भाई मैं मानता हूँ इसके कोई फीट्स नहीं है, पर द मेन रीजन ये नंबर 2 पे है क्योंकि मांगेत्सु लिटरली सारे 7 ब्लेड्स को विल्ड कर सकता है, और वो भी सारे 7 ब्लेड्स को ऑलमोस्ट परफेक्शन से भी यूज कर सकता है। तुम इससे समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल समयहड़ा जो कि सबसे वार्ड स्वॉर्ड है वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही यूज कर सकता है। इसके साथ साथ इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना कोई इजी का काम नहीं है, पर स्टिल मांगेत्सु इस स्वॉर्ड को यूज कर पाया था। यही बताती है कि मांगेत्सु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके साथ साथ सिंस मांगेत्सु होजुकी क्लैन से बिलोंग करता था, तो अपने क्लैन के स्पेशल केके गेन कैसे अपने बॉडी को लिक्विफाई भी कर सकता था, जस्ट लाइक हिज ब्रदर सुगेत्सु। और ये केके गेन का भाई बहुत ही ज्यादा ओपी है, लाइक इससे तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि फिर तुम भी किसी को हरा नहीं सकते, पर स्टिल तुम्हें कोई मार नहीं सकता। पर भाई आगे जाके अननोन डिजीज के कारण बहुत ही जल्दी मर गया था, पर भाई अगर इसे डिजीज ना होती ना, ये सबसे डेंजर बंदा रहता इन द शिनोबी वर्ल्ड। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन की, जो कि ऑफ कोर्स किसामे। भाई किसामे के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं, ये कितना डेंजर और पावरफुल बंदा है ये तो सबने ही देखा है। लाइक किसामे लिटरली टेललेस बीस्ट के नाम से फेमस था ड्यू टू हिज स्वॉर्ड समयहड़ा, क्योंकि किसामे अपने स्वॉर्ड समयहड़ा से किसी भी पर्सन के चक्र को एब्जॉर्ब करके खुद के लिए यूज कर पाता था, जो कि हमने किलर बी के फाइट के वक्त भी देखा था।
और ऊपर से खुद किसामे के पास भी बहुत ही ज्यादा चक्रा रिजर्व था। वेल इसी के कारण उस समय एडा को वील्ड कर पाता था। इसके साथ साथ किसामे ने माइट गाय को भी टक्कर दी थी और उसे अपना 7th गेट खोलने को मजबूर कर दिया था, जब किसामे के पास उसकी स्वॉर्ड समय हेडा भी नहीं थी तब। सो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। आई मीन आफ्टर ऑल किसामे द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड समय हेडा को वील्ड करता है, तो ये तो होना ही था, क्योंकि समय हेडा एक लौती ऐसी स्वॉर्ड है जिसे कोई भी आंडू पांडू वील्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वॉर्ड खुद अपने विल्डर को चूज करती है। भाई ये स्वॉर्ड बहुत ही वाड़ी में मैं बोल रहा हूँ। और द फैक्ट कि किसामे इस स्वॉर्ड को विल्ड कर पाता था, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है। और भाई इसने ऊपर से कितने सारे लोगों को टक्कर दिए, चाहे वो इताची हो, ककाशी हो, माइट गाय हो, किलर भी हो या फिर इवन जिराय हो, और उन सबको उसने अच्छी खासी टक्कर दी है। और इसलिए भाई ये डिजर्व करता है टू बी ऑन द नंबर 1 स्पॉट। तो भाई यही थे सारे 10 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।